वाली कलीसिया। हालेलुया। 7 कलीसियाओं के बारे में हम सीख रहे हैं। कितनी कलीसिया? 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। पहली कलीसिया है प्रेमहीन कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं, सब कुछ दिखावा। दूसरी बात हम लोग सीख रहे थे सताई हुई कलीसिया, दुख उठाने वाली कलीसिया। आज कोई दुख नहीं उठाना चाहता, तैयार नहीं है। फेसबुक यूट्यूब में सब जगह प्रचार है, आशीष मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, आशीष मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, चंगाई मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, नौकरी लग जाएगी, यीशु के पीछे आओ, तुमको विदेश जाने के लिए प्रभु वीजा दे देगा, प्रभु में आ जाओ, यीशु के पीछे आ जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन बाइबल आप पढ़िए, सुसमाचारों को पढ़िए, कहीं भी यीशु मसीह ने आशीष देने का वायदा ऐसा नहीं। लेकिन एक वायदा, एक बात जरूर प्रभु यीशु ने कही कि दुख उठाना। हालेलुया। कौन सी कलीसिया? पेरगामुन की कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये कलीसिया समझौता करके चल रही है। क्या कर रही है? इसने थुआतीरा की कलीसिया, भ्रष्ट कलीसिया। कैसी कलीसिया? भ्रष्ट, पतित कलीसिया, है ना, जो गिर चुकी है पूरी तरह से। अपवित्रता और विश्वासघात इस कलीसिया में पाया जाता है। कौन सी कलीसिया में? थुआतीरा की कलीसिया। कैसी कलीसिया है ये? भ्रष्ट कलीसिया। ताकि हमको आशीष मिल जाए। हम संडे आराधना में चर्च में क्यों आते हैं? नहीं आएंगे तो पास्टर फोन करेंगे, पूछेंगे क्यों चर्च नहीं आए तो। इसलिए कब्रिस्तान में मुझे जगह मिल जाएगी, इसलिए मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, इसलिए नौकरी मिल जाएगी। हम इसलिए प्रभु का भय मानते हैं, इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। तो हम सीख रहे थे प्रेमहीन कलीसिया। दूसरा विषय हमारा था सताई हुई कलीसिया या दुख उठाने वाली कलीसिया। हालेलुया। 7 कलीसियाओं के बारे में हम सीख रहे हैं। कितनी कलीसिया? 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। पहली कलीसिया है प्रेमहीन कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं, सब कुछ दिखावा है। यहूदी लोग, फरीसी लोग आवाज उठाकर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह जब थे तो बाइबल कहती है कि वो लोग आवाज जोर जोर से बोलकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, अपनी विधियां, अपना नियम सिखाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए परमेश्वर की विधियों को, नियमों को क्या कर देते हो? टाल। क्यों करते थे ऐसा बोलो? क्योंकि प्रेम नहीं। हालेलुया। जो भी कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? परंपरा, एक रीति, एक तरीका बन गया है कि हमको ऐसा करना है। हालेलुया। हमारा एक परंपरा, एक सिस्टम बन गया है। पता क्या? जैसे ही आराधना गीत आप शुरू करो, ताली खुद ब खुद बजना शुरू हो जाए। लेकिन कभी आप सोच के बजाते? जैसे ही सामने से गाना गाना शुरू किया, हम भी उसके साथ गाने शुरू कर देते हैं। हम सोचते नहीं है मैं क्या गा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सोचेंगे, जब हम ध्यान करके, जब परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, वो क्या होगा? वो होगा प्रेम, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग सीख रहे थे सताई हुई कलीसिया, दुख उठाने वाली कलीसिया। आज कोई दुख नहीं उठाना चाहता। पुराने विश्वासियों से आप मिलिए, ज्यादातर लोग तो मर गए, और जो जिंदा हैं, जो पुराने विश्वासी, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के विश्वासी लोग या पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग, आप उनसे जाके मिलिए कि आप जब प्रभु को जाना आपने तो आपका जीवन कैसा था।
वो बताएंगे मेरा जीवन संघर्ष से भरा जीवन। हालेलुया। बोरे भट्टी में बैठ गए, सो के, लेट के हम लोगों ने प्रभु की सेवा। मैं अपने पास्टर को जानता हूँ, है ना, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया। ठंडी में जब उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा समय था मेरे प्रियो, कुत्ते से लिपट के उनको सोना, कुत्ते से लिपट के, ताकि उसकी गर्माहट से वो सो पाए। कभी जिया आपने ऐसा जीवन यीशु मसीह के लिए, सेवा के लिए? हालेलुया। हमको बताते थे वो, जब हम प्रभु में आए, हम जब बढ़ने लगे तो हमको अपने बारे में बताते थे कैसे कैसे हमने प्रभु की सेवा की, कैसे कैसे हम यहाँ पर आए हैं, पहुंचे। हालेलुया। बताते एक बार गांव में गए प्रचार करने, और लौटते समय बहुत ज्यादा रात हो गई, बहुत अंधेरा हो गया और थक भी गए, बहुत टाइम हो गया। आए, बारिश का समय था, बारिश हो रही थी। उस समय बताते हमारे पास गैस नहीं था, हम चूल्हे में खाना बनाते थे। तो पास्टर दिलीप बघेल, जो यहाँ कभी कभी आते हैं, दिल्ली में बदरपुर में सेवा करते हैं, ये बात उनसे भी आप पूछ सकते हैं। वो और मेरे पास्टर, वो दोनों साथ में सेवा कर रहे थे। और वो जब लौट के आए, बारिश हो ही नहीं है, और जिन लकड़ियों से वो खाना बनाते थे वो लकड़ियां गीली हो गई। रात को 12 लगभग बज गए हैं। फिर भी उन्होंने गीली लकड़ियों में जैसे तैसे मिट्टी तेल डालकर आग लगाई, और बोले एक काम करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी, खा लेंगे। और खिचड़ी चढ़ा दी, और बोले थोड़ी देर लेट लेते हैं, थक गए हैं। लेटे क्या, सोई गए दोनों। और जब उठे और देखा, अरे हम तो खिचड़ी चढ़ाए थे, देखा खिचड़ी बढ़िया पक गई है, उठे, खिचड़ी खाए और फिर सो। ऐसा भी जीवन प्रभु के दास लोग जिए। हालेलुया। दुख उठाने वाली कलीसिया, आज दुख उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब में सब जगह प्रचार है, आशीष मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, आशीष मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, चंगाई मिलेगी, यीशु के पीछे आओ, नौकरी लग जाएगी, यीशु के पीछे आओ, तुमको विदेश जाने के लिए प्रभु वीजा दे देगा, प्रभु में आ जाओ, यीशु के पीछे आ जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन बाइबल आप पढ़िए, सुसमाचारों को पढ़िए, कहीं भी यीशु मसीह ने आशीष देने का वायदा ऐसा नहीं। लेकिन एक वायदा, एक बात जरूर प्रभु यीशु ने कही कि दुख उठाना। हालेलुया। क्या उठाना पड़ेगा? दुख उठाने के लिए हमको बुलाया है। क्या आप तैयार हैं दुख उठाने के लिए? तैयार हैं आप दुख उठाने के लिए? दुख उठाते जैसे ही दुख थोड़ा सा आता है, हम डगमगा जाते हैं। हालेलुया। मेरी वाइफ रात में बोल रही, क्या हो? मैं बोला खुदा पे भरोसा नहीं है क्या? दुख में ही तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। सुख में कैसे उसकी विश्वास योग्यता को आप परखेंगे? सुख में कैसे समझ पाएंगे कि परमेश्वर मेरे लिए काम करता है? आप दुख में ही तो समझ पाएंगे। दुख होगा तभी तो उसके प्रेम को समझ पाएंगे कि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। दुख उठाने वाली कलीसिया बनना है। मेरे प्रियो, कलीसियाओं में कितनी भीड़ है उससे यह साबित नहीं होता है कि वो कलीसिया परमेश्वर से प्रेम करने वाली कलीसिया। सच्ची कलीसिया वो है जो प्रभु के वचन को लेकर चलती है और जीती, चाहे वो 10 लोग ही क्यों ना। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को 10 लोग चाहिए, थोड़े से लोग चाहिए, लेकिन वो चाहिए आज्ञा मानने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मूसा 22 लाख लोगों को लेकर निकला था कनान, मिस्र से कनान जाने के लिए, लेकिन 2 लोग थे जो आज्ञा मान रहे। पता है आपको, 22 लाख लोग निकले थे मिस्र देश से कनान जाने के लिए, 2 लोग पहुंचे कनान। कितने लोग पहुंचे? कौन कौन पहुंचे? यहोशू। हम सब निकल तो गए हैं मिस्र से, हम में से पता नहीं कितने लोग कनान पहुंचे। समझ रहे हैं आप? दुख उठाने का। इस्राएली लोग दुख नहीं उठाना चाहते थे, है ना। प्यास लगी तो मूसा पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए, अरे हम इससे अच्छा मिस्र में थे। भूख लगी तो मूसा पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए कि तू तो हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए लेके आया है। हालेलुया। मन्ना खा खा के बोर हो गए, है ना। तो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मिस्र में थे, लहसुन वाला खाना खाते, प्याज मिलता था, तला भुजा खाना वहां मिलता था, चिकन मिलता था, मटन मिलता था,
ये वेजिटेरियन खा खा के हम लोग बोर हो गए, दुख नहीं उठाना चाहते। हालेलुया। हमें कैसी कलीसिया बनना है? दुख उठाने वाली कलीसिया। आमीन। बीमारी आए आपके मेरे जीवन में, प्रभु चंगाई देता है, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु धन्यवाद अगर चंगाई दे दी, नहीं दिया तो भी धन्यवाद, तो भी मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करूं। हालेलुया। चंगाई नहीं दिया, मैं बीमार हूं, तब भी मैं तेरे ही पास आ रहा हूं प्रभु। चंगाई देगा तो भी मैं तेरे पास रहूंगा, और नहीं दिया तो भी मैं तेरे पास रहूंगा। हालेलुया। कैसा विश्वास है? जितने भी चेले थे यीशु मसीह के 12 चेले थे, है ना? उनमें से एक ने तो फांसी लगा ली और निकल दिया। नतित्या उनके साथ जुड़ा, 12वां चेला बना। और आपको बता दो, उन 12 चेलों में से एक चेला था जो अपनी मौत से मरा, बाकी सब के सब मारे। यीशु के पीछे चले, यीशु की सेवा की। यीशु क्या कहते हैं उनसे? जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। बोला था ना यीशु, हैं? जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और मेरे लिए तुमने जो कुछ भी छोड़ा है, अपना माता पिता भाई बहन खेत बाड़ी पैसा जो भी छोड़ा है, तुमको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना। सारे चेले सब जितने भी थे सब कैसे मरे? कैसे मरे? सुसमाचार की वजह से दुख उठाकर। एक भी चेला ऐसा नहीं था, यूहन्ना को छोड़, यूहन्ना जरूर अपनी मौत से मरा, लेकिन उसकी मौत भी बहुत दुखदाई थी। काला पानी की सजा दी गई थी उसे पतमुस टापू पर। मुझे तो ऐसा लगता है यूहन्ना आज भी जिंदा है, क्योंकि इसको कोई अता पता नहीं। और यीशु मसीह ने उसके विषय में बोला भी था, अगर मेरे आने तक ये रुका रहे तो तुझे इससे क्या? पतरस से कहता है। तो मुझे ऐसा लगता है जहां तक शायद यूहन्ना जिंदा होगी, क्योंकि खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं और संभव नहीं है। अगर वो हानोक को जिंदा उठा सकता है तो वो यूहन्ना को अभी तक जिंदा रख सकता है। हालेलुया। ऐसे ही साधु सुंदर सिंह के विषय में कहते हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं चला, डेड बॉडी मिली ही नहीं उनकी, तो कहते शायद वो जिंदा होंगे। हालेलुया। क्या हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। दुख उठाने वाली कलीसिया बनना है। क्या बनना है? दुख उठाने वाली कलीसिया। प्रभु चंगाई देगा तो धन्यवाद करिए, और नहीं देगा तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भगत के पास जाऊंगा, अब उसको दिखवाऊंगी, क्योंकि प्रभु तो काम कर नहीं रहा है। अब उस व्यक्ति ने मुझे बोला है कि वहां जाके मन्नत मांगो उस जगह में, तो तुम्हारा काम चलो ट्राई कर लेते। कितना पैसा लगेगा? बस नारियल लगेगा, ये लगेगा। नहीं, दुख उठाऊंगा प्रभु, तू मेरे दुख को दूर करे या ना करे, मैं दुख उठाऊंगा, तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। तीसरा विषय हम लोग सीखने जा रहे हैं, तीसरी कलीसिया के बारे में, समझौता की हुई कलीसिया। हालेलुया। कौन सी कलीसिया है तीसरी कलीसिया? नहीं, नाम क्या है इस कलीसिया का? प्रकाशित वाक्य में पिरगमुन की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? पिरगमुन की कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये कलीसिया समझौता करके चल रही है। क्या कर ली है? इसने समझौता कर लिया। समझौता का मतलब जानते हैं आप? बताइए क्या है समझौता मतलब? समझौता की हुई कलीसिया का मतलब क्या होगा? इसको कैसे एक्सप्लेन करें? बताइए। उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मिल जाना। हैं? समझौता मतलब मिल जाना। एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये मेरी शर्तें रहेंगी, ये आपकी शर्तें, इसको आपस में इस चलना है। अगर मेरी बात आपने नहीं मानी तो एग्रीमेंट खत्म होगा। हाँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये तो समझौता है, लेकिन जो इसमें जो समझौते की बात है ये थोड़ी अलग है। संसार के साथ मिल जाए। हाँ, संसार के साथ मिक्सअप हो जाए, है ना? परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा इस्राएलियों को निकाला मिस्र देश से, तो परमेश्वर ने कुछ विधियां, कुछ नियम दिया था। उनमें से कुछ बातें परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम उस देश में जाओगे, जब तुम उस देश में, इधर देखिए वहां कुछ नहीं है, इधर देखिए,
जब तुम उस देश में जाओगे तो वहां के रीति रिवाजों को, वहां के त्योहारों को, वहां के पर्वों को, वहां की बातों को नहीं मानना। बहुत सारा, लेकिन एक बात बता रहा हूं। क्या बोला था? वहां के रीति रिवाजों को, वहां के त्योहारों को, वहां के बातों को नहीं मानना। समझ रहे हैं? क्योंकि समझौता करने का मतलब क्या है कि आपने समझौता कर लिया, छोटी चीज में करो या बड़ी चीज में करो। मैं एक परिवार में बता रहा था, कई लोग सोचते हैं, कई लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि छोटा पाप होता है और बड़ा पाप होता है ना? तो हम लोग जो विश्वासी मसीही लोग, हम लोग सोचते हैं हम छोटे पापी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पाप करते हैं। हम लोग किसी की हत्या नहीं करते है कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम कभी कभी झूठ बोलते हैं। कभी हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो हम गाली देते है ना? और कभी संसार के लोगों के साथ थोड़ा सा कभी संगति हो हमारी, तो थोड़ा सा उनके साथ कभी कभी ले लेते, तो हम छोटे पापी है ना? एक भाई थे, अब हमारे बीच में नहीं है, जोगिंदर भाई। वो एक बात मुझसे हमेशा कहते थे कि पास्टर जी, चोरी हीरे की हो चाहे खीरे की, चोरी चोरी है ना? पाप छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर की दृष्टि में पाप तो पाप है। तो प्रभु ने क्या कहा था इस्राएलियों को कि वहां के रीति रिवाजों को, वहां के त्योहारों को, वहां की बातों को नहीं मानना। और हम क्या कर रहे हैं? मिस्र से तो निकल के आ गए हैं, कनान के रास्ते पर हैं, लेकिन बीच बीच में हम समझौता कर रहे हैं। हालेलुया। हम जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर ने एक बात सिखाई, कहते हैं कि इजरायली लोग मिस्र से तो निकल गए थे। ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। इजरायली लोग मिस्र से तो निकल गए थे, पर उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। हमारे अंदर से भी मिस्र नहीं निकला। मिस्र से हम निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्र हमारे अंदर है। इसलिए हम उन बातों को दोहराते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया। आपको पता है, यहीं पर जिस वचन के बारे में बात कर रहा हूं कि प्रभु ने बोला उनके त्योहारों को, रीति रिवाजों को नहीं मानना, वहां पर परमेश्वर कहता है क्यों नहीं मानना? कहता है क्योंकि मैं यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर, वो देख नहीं सकता मेरे भी आपको और मुझको संसार के साथ मिक्स होते हुए, वो देख नहीं सकता। हालेलुया। होली आती है तो कई लोग थोड़ा बहुत रंग गुलाल लगाते, क्योंकि दोस्तों ने बोला, दोस्तों ने हमको क्या कर दिया, वो सब कर दिया। भागने के लिए कोशिश करना है करके बाइबल कहती है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? इनसे भागो, इनका सामना मत करो। कौन सी कलीसिया? समझौता की हुई कलीसिया। मूसा को परमेश्वर एक और आज्ञा दिया, जिसका हम लोग, कई माता पिता लोग पालन नहीं करते। ध्यान से सुनिए, मूसा को परमेश्वर ने कहा था उस देश के बेटे बेटियों से तुम विवाह नहीं करना। कितने लोग प्रभु में आने के बाद अपने बच्चों का विवाह अन्य जाति में करते हैं और उसके बाद अब दूर उठाते हैं। प्रभु ने मना किया था, बोला था, पढ़े आप लोग व्यवस्था में पढ़े ये चीज। अब ऐसा नहीं है कि नया नियम आ गया तो पुराना नियम गया, उसको रख दो। नहीं, पुराने नियम का परछाई है नया नियम। और आपको पता, परछाई को अलग नहीं कर सकते। आपकी परछाई को आप अलग कर सकते, वो साथ साथ चलती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला था प्रभु ने? कि उस देश की बेटियों को अपने लिए बहू मत बनाना, अपने बेटों के लिए, और ना अपनी बेटियों को उस देश के बेटों को विवाह ना। कितने लोग इसका पालन किए? कभी आप विचार किए इस बात पर? हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की दृष्टि में ये पाप है। आप इस पाप को, इस गलत काम को, इस आज्ञा को जानबूझकर तोड़ रहे, आपको मालूम है नहीं करना है, इसका दंड परमेश्वर आपको मुझको देगा। हालेलुया। समझौता की हुई कलीसिया। कौन सी कलीसिया? जो समझौता करे।
जो समझौता कर लेते। आज भी कई लोग उसको मानते हैं, नजर ना लग जाए, है ना? क्या ना लग जाए? नजर ना लग जाए। बिल्ली रास्ता काट जाए। आप में से कितने लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं? बताएंगे नहीं, कई लोग पर करते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए, कितने लोग उठते हैं, दूसरे का इंतजार करते हैं कि वो निकलेगा तब निकलूंगा, ताकि विपत्ति उसके पास चली जाए। दो गलत काम कर रहे हैं। एक तो अंधविश्वास कर रहे हैं आप, और आप दूसरे का बुरा भी कर रहे हैं। हालेलुया। अभी मुझे बता रहे थे कोई कि हम उनकी गली में कोई घोड़े वाला आया, काला घोड़ा कौन सा था, तो उसके बाल खरीद रहे थे। क्या करने का बाल क्या करने का बाल, है ना? काला टीका लगाने से अगर आपके ऊपर ट्रक निकल के चला जाए तो काला टीका बचा लेगा आपको। कई लोग मैंने देखा, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय, कि हम किस तरह से आज भी संसार में फंसे हुए हैं। आज भी छोटा बच्चा घर में हो तो उसके यहाँ पे काला टीका लगाते, यहाँ पे काला टीका लगाते, नजर ना लगेगा। कई लोग काला काला धागा बांधते, कई लोग इधर काला धागा, कई लोग इधर काला धागा। अरे क्या, कितने बंधन बांधोगे आप उसके जीवन में? पैदा होते ही आपने उसे बांध दिया। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? छींक दिया तो बोलते रहे तुमने तो छींक दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी ही छींक रहे हो। आंख फड़क रही है, हाथ खुजला रहा है, पैसे मिले। कितने लोग आज भी इन सब चीजों को मानते हैं। हालेलुया। नजर लग गई, टोक दिया। कितना बताऊं मैं, कितने अंधविश्वास हमारे भारत के अंदर है, और जितने अंधविश्वास हमारे भारत के अंदर है ना, उतने मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं होंगे। और उनका पालन भी लोग करते हैं, फिर भी देखो लोग बीमार, परेशान, समस्याएं, बीमारियां, है कि नहीं? कई लोग घर के आगे वो एक काला काला सा रहता है थोबड़ा, उसको लगा के रखते हैं। अब आप उनके घर जाके पूछो कि भाई आप बिल्कुल ठीक ठाक रहते हो, कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी बीमारी नहीं होती? क्या बताएंगे वो लोग? घर का नजर किसको लगेगा? वो तो सीमेंट से बना है। जब तक खुद नहीं तोड़ोगे तब तक उसका कुछ बिगड़ने वाला। और आप लोग जानते हैं, और भी कई चीजें हैं जिनको आप लोग जानते हैं ना, क्या क्या है? ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है, क्या क्या है? कई तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, एक चीजों को कई लोग जो है ना, किस्मत को भी मानते हैं, है? किस्मत, मेरी किस्मत में ऐसा था, इसकी किस्मत में यही लिखा है। अरे हमारी किस्मत नहीं होती, बाइबल में कहीं नहीं लिखा किस्मत के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है मेरे प्रिय। जो लोग आलसी हैं, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, वो लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, और वही लोग किस्मत पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया। अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, हो गया खत्म पैरालंपिक, है ना? पैरालंपिक का मतलब है कि जो अपाहिज लोग हैं वो उसमें खेल का प्रदर्शन करते हैं, और आप देखो कितने अपाहिज लोग हैं। अगर वो बोलते हैं अरे मेरा तो पैर चला गया, मेरा तो हाथ चला गया, तो मुझे तो ईश्वर ने अंधा बनाया, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत में अंधापन था, नगड़ापन था। तो वो कभी कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। पर उन्होंने किस्मत को रखा किनारे और बोला कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा संसार को। हालेलुया, हालेलुया। अरुणिमा करके एक लड़की है ना, जिसके दोनों पैर कट गए, बिहार की लड़की, पहले भी शायद बताया था। दोनों पैर कट गए और रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। उसी समय उसने एक निर्णय लिया बेहोशी की हालत में कि मैं दुनिया के सारे पर्वतों पे चढ़ूंगी। अगर उसी समय वो रोती हुई, निराश होती हुई कि मैंने क्या किसी का गलत किया था, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही शायद ऐसी थी, मेरी किस्मत में ये लिखा था, तो वो उसका नाम मैं आज ले पाता, उसका नाम सुन पाते लोग, उसके बारे में जान पाते लोग? नहीं।
दोनों पैर कटने के बाद वो कई पर्वतों पर चढ़ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करते, इन सब बातों में समझौता कर लेते। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है एक ऐसी कलीसिया के बारे में जो समझौता करके बैठे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु क्या करेगा, कुछ करेगा इस कलीसिया के लिए। पढ़िए जरा जो चेतावनी प्रभु उसको दे रहा है उस वचन को पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। सुनिए, जो समझौता करके हम चल रहे हैं, समझौता करने वाले लोगों के लिए प्रभु कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। बस यहाँ पर प्रभु चेतावनी क्या दे रहा है, 16वीं आयत में, अतः मन फिरा, क्या कर, मन फिरा। हालेलुया। इन तमाम बातों से बाहर निकल, इन त्योहारों से, इन कामों से, है ना, इन समझौतों से, जो कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे थे, इनसे बाहर निकल और क्या कर, मन फिरा। मन फिरा, और मन फिरा नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ। ये चेतावनी है परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की क्या है, चेतावनी। हालेलुया, हालेलुया। समझौता करके हमको नहीं चलना। चौथी कलीसिया, कौन सी कलीसिया है? चौथी कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया। हालेलुया। खत्म करूंगा मैं जल्दी ही से। थुआतीरा की कलीसिया भ्रष्ट कलीसिया। कैसी कलीसिया? भ्रष्ट, पतित कलीसिया, है ना, जो गिर चुकी है पूरी तरह से। अपवित्रता और विश्वासघात इस कलीसिया में पाया जाता है। कौन सी कलीसिया में? थुआतीरा की कलीसिया। कैसी कलीसिया है ये? भ्रष्ट कलीसिया। हालेलुया। कैसी कलीसिया? भ्रष्ट कलीसिया। एक ऐसी कलीसिया जो प्रभु के पीछे चलना छोड़ गई, जो अपवित्रता से चल रही है, जो विश्वास योग्य नहीं है। हमारी कलीसिया कैसी कलीसिया? एक ऐसी कलीसिया के बारे में यहाँ प्रभु कहता है जो पतित कलीसिया, जो गिर गई। क्या कर हो गई है? गिर गई। प्रभु का भय नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं है। इको का हालेलुया। कौन सी कलीसिया है ये? भ्रष्ट कलीसिया। हम अपने जीवनों को चेक करें, हम अपने जीवन को जांचें कि हम किस प्रकार की कलीसिया है। 4 कलीसियाओं के बारे में हमने सीखा। इन 4 कलीसियाओं में से मेरा स्थान कहाँ पर? हालेलुया। इन 4 कलीसियाओं में से मेरा स्थान कहाँ पर है? मैंने पहले ही बताया कि ये जितनी भी कलीसियाएं हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं आज की कलीसिया, है ना। कहीं ना कहीं इन 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया हम है। कलीसिया कौन है पता है? कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? चर्च का मतलब क्या है? कलीसिया। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया या चर्च, इसका मतलब क्या है? कौन है चर्च? कौन है कलीसिया? कहाँ है मसीह के लोग? मसीह के लोग बोलो, मैं हूँ कलीसिया, मैं हूँ चर्च। कौन है? कई लोग सोचते हैं बिल्डिंग चर्च है, कई लोग सोचते हैं जिस बिल्डिंग में क्रूस रहता है ना वो चर्च है, वो कलीसिया। अरे ये भवन है, ये बिल्डिंग है। कलीसिया मैं हूँ, चर्च मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित कलीसिया,
कौन सी कलीसिया? एक समय था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा तंबू बनवाया और वहां यहोवा की उपस्थिति रहती थी। फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहां यहोवा की उपस्थिति रहती थी। नया नियम आया तो प्रभु ने बोला मुझे अपना तंबू की जरूरत है ना मुझे मंदिर की जरूरत है, मैं जीवित कलीसिया के अंदर वास करूं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। ना उसे मंदिर की जरूरत है, ना उसे किसी भवन की जरूरत है, ना उसे किसी तंबू की जरूरत है। कहाँ रहना चाहता है वो? हमारे अंदर। हालेलुया। कौन है कलीसिया? हम है कलीसिया। मैं हूँ कलीसिया, मैं कलीसिया हूँ और मैं इन 7 कलीसियाओं में से कहीं ना कहीं जरूर हूँ। कहाँ हैं आप? आप कहाँ पे हैं इन 7 कलीसियाओं में से? 4 कलीसियाओं के बारे में हमने सीखा। इन 4 कलीसियाओं में है आपका नंबर कहीं पर या नहीं? कहीं ना कहीं होना चाहिए। हालेलुया। 2 कलीसियाएं जिनके बारे में परमेश्वर अच्छी बात कहता है, बाकी 5 कलीसियाएं परमेश्वर से दूर है। 2 कलीसियाओं के बारे में प्रभु अच्छा कहता है। एक कलीसिया सताई हुई कलीसिया है ना, जो प्रभु के लिए दुख उठा रही है। क्या हम हैं ऐसे? हालेलुया। प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, या हम सुख चाहने के लिए, देखने के लिए प्रभु के पीछे चलते हैं? समझौता की हुई कलीसिया, प्रेमहीन कलीसिया, और चौथा है भ्रष्ट कलीसिया, जो कलीसिया गिर चुकी है। अब दुआ प्रार्थना नहीं है, अब उपवास नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिजी हम हो गए, काम हमने इतना ले लिया, हम काम इतना करते हैं, हम बिजी इतना रहते हैं, घर का काम बढ़ गया, बाहर का काम बढ़ गया, कई चीजों में हम इन्वॉल्व हो गए हैं। हालेलुया। पाप सिर्फ हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना ही नहीं है बिल्कुल। बाइबल बताती है प्रार्थना ना करना भी पाप। सामुएल ने बोला था ना ये बात कि यदि मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं पाप करता हूं। सुसमाचार ना सुनाना भी पाप है। प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बताना भी पाप है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना पाप है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं करना पाप है। परमेश्वर जैसा नहीं चाहता और वैसा करते हैं आप, तो वो पाप है। हालेलुया। इन सब बातों से परमेश्वर चाहता है कि लोग निकले, लोग बाहर आए और एक सच्ची कलीसिया बन जाए, एक ऐसी कलीसिया जिसको लेने आने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर इंतजार करता है कि कब वो कलीसिया तैयार होगी और मैं आऊंगा। हालेलुया। कैसी कलीसिया को लेने आएगा यीशु मसीह? बताइए, लिखा है बाइबल में। हाँ, निष्कलंक, निर्दोष, जिसमें झुर्री ना हो, एक ऐसी कलीसिया की यीशु मसीह प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। कैसी कलीसिया की? उसको एक शब्द में आप बोलेंगे, तेजस्वी कलीसिया। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया को लेने आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा। कब से इंतजार कर रहा? लगभग 2000 साल से। हालेलुया। हालेलुया। जब किसी लड़की की शादी हो तय हो जाती है, मंगनी वगैरह हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद वो लड़की क्या करती है? हाँ, इंतजार करने के लिए करती क्या है? कैसे इंतजार करती है? अपने आप को संवारती है। हालेलुया। है ना? अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, 3 बार आना है ब्यूटी पार्लर, तुम्हारा 3 फेशियल होगा, है ना? बालों में क्या क्या करवाना है, वो सब, मेकअप कैसे करना है, कब आना है, क्या होगा, वो तैयारी करती है ना? कि जब मेरी शादी हो तो मैं बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कह के गया है और वो प्रतीक्षा कर रहा है उसकी दुल्हन भी ऐसे ही तैयार हो जाए। हालेलुया। जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करें।
और प्रार्थना करें परमेश्वर हमें उस लेवल तक लेकर जा प्रभु जी। तमाम प्रकार की बातें जो हम तेरे वचन से सुनते हैं, सुन रहे हैं, उन सारी बातों को खुदा हमारे जीवन से दूर कर, हमारे जीवन में अनुग्रह कर परमेश्वर, कि हम तेरे वचन को भय के साथ सीख सकें, सुन सकें और उसका पालन कर सकें। प्रभु हमारी सहायता कर, खुदा हमारी मदद कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई करते हैं राजा, दया कर खुदा, दया कर प्रभु जी। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करें, आइए मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु हम सबके जीवन में करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलकर, अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर